जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि घड़े में रखा पानी ठंडा कैसे हो जाता है। हाउ वाटर बिकम कूल इन अर्दन पोट। दोस्तों, जब हमारे यहाँ फ्रिज का साधन उपलब्ध नहीं था तो बहुत सारे लोग घड़े में पानी को रखते थे, और आज भी बहुत सारे इलाके में मिट्टी के घड़े में ही पानी को रखा जाता है और उसे ठंडा किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि मिट्टी के घड़े में, क्योंकि वहां तो कोई फ्रिज नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, तो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा कैसे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा कंसेप्ट टॉक का पार्ट है। ये क्लास 9 चैप्टर 1 से संबंधित है। ऐसे ही जानकारी के लिए हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास का पदार्थ, जो एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। सबसे पहले तो हम इसके थ्योरी को समझते हैं और उसके बाद हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे। तो थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, ठीक है, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवोपोरेशन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। अब समझते हैं कि मामला होता क्या है। देखिए, एक पानी का सतह है। अब पानी के सतह पर बहुत सारा पानी का एक लिक्विड, बहुत सारा कण, बहुत सारा पार्टिकल मौजूद होगा जो लिक्विड का होगा। अब क्या होता है कि जब इस लिक्विड के पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब इस लिक्विड के पार्टिकल में एनर्जी ज्यादा हो जाता है तो ये पार्टिकल क्या करता है, उड़ के हवा में चला जाता है। ये पार्टिकल उड़ के हवा में चला जाता है तो जो नीचे का पार्टिकल होता है वो फिर ऊपर आ जाता है, और वो जो पार्टिकल नीचे वाला ऊपर आता है वो क्या करता है कि जो पानी में एक्स्ट्रा हीट होता है उसको खींच लेता है और फिर उसको ले जाके ऊपर उड़ा देता है। यानी कि वाष्पीकरण, जिसको कि हम लोग इवोपरेशन बोलते हैं, तो इवोपरेशन के माध्यम से ठंडा किया जाता है। यही कारण है कि हम लोग चाय को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, दूध को भी फूंक फूंक कर पीते हैं। फूंकते क्यों है? फूंकने से क्या होता है कि आसपास की जो नमी होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो बाहर खिसक जाती है, और जो मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का वो आसानी से ऊपर जा पाता है, यानी कि इवोपरेट हो पाता है। और जैसे जैसे इवोपरेशन होता है वैसे वैसे ठंडा होते चला जाता है चीज। तो अब समझते हैं कि जो घड़ा में रखा पानी होता है वो कैसे ठंडा हो जाता है। तो घड़ा में जो रखा पानी होता है वो चूंकि मिट्टी का बना होता है घड़ा, तो पानी मिट्टी के सतह के ऊपर आ जाता है। यानी कि पानी जो बर्तन के अंदर रखा होता है, कुछ पानी पसीज के या उससे जो छोटा छोटा छेद होता है उससे वो पानी इस घड़ा के सतह पर आ जाता है, और घड़ा के सतह से ये पानी जो है इवोपरेट करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जब यहां पर भी इवोपरेशन होता है तो उससे घड़ा का जो सतह होता है ये ठंडा हो जाता है, और घड़ा के सतह के ठंडा होने के कारण उसके अंदर रखा पूरा का पूरा पानी भी ठंडा हो जाता है, और इसी प्रोसेस के माध्यम से घड़ा में रखा पानी ठंडा होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।